केस हिस्ट्री देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला है, मैं आपसे कह भी रही हूँ कि विवादित रहे हैं, दागी विधायक रहे हैं आम आदमी पार्टी के, और ये उनकी पूरी केस हिस्ट्री है। और 25 केस इसमें दर्ज हैं, ये आप देख रहे हैं, अलग अलग मामले, सब में ऐसा ही एक जैसा सिमिलर अपराध को बढ़ावा देना या किसी को शरण देना, संगठित अपराध करना, इसी तरह के ये पूरी जो केस हिस्ट्री हम आपको दिखा रहे हैं। 25 केस दर्ज हुए हैं और अब इसमें आगे की तैयारी दिल्ली पुलिस की बड़ी है। क्या तैयारी वो हम आपको बताएंगे, लेकिन एक और तस्वीर चलिए जरा ये देखिए। 5 फरवरी को चुनाव थे, 4 फरवरी का एक वीडियो ये सामने आया अमानतुल्लाह खान का, जहां 4 समर्थकों को पुलिस से कैसे छुड़वा रहे हैं। गुंडागर्दी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो गुंडागर्दी हुई है, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है अमानतुल्लाह खान की। इस तरह की तस्वीरें ऐसा लगता है कि बहुत बार सामने आ चुकी हैं। आपको जरा सुनवा रहे हैं कैसा गहमा गहमी का माहौल उस वक्त रहा है। तो देखा आपने, ये एक लौता वीडियो नहीं है, ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं। आपको याद होगा कि रिपब्लिक भारत के जो संवाददाता हैं उनको भी धमकाने की कोशिश अमानतुल्लाह खान ने की थी। तो इसी तरह की प्रवृत्ति के रहे और ऐसे में पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है। लेकिन अब तैयारी बड़ी है, एक्शन की बड़ी तैयारी, क्योंकि मकोका लगाने की तैयारी हो रही है अमानतुल्लाह पर। मकोका लगाने की तैयारी कैसे, हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने यह दावा किया है कि अमानतुल्लाह रेगुलर ऑफेंडर है, यानी 25 केसेस की हमने आपको चार्जशीट दिखाई, कैसे 25 मामले पहले से दर्ज है और बार बार मामले सामने आने से ऐसा लग रहा है कि रेगुलर ऑफेंडर है। कुछ मामलों में चार्जशीट भी फाइल कर दी गई है, वहीं कुछ मामलों की जांच और ट्रायल अभी चल रहा है। संगठित अपराध की धारा मकोका ऐसे में लगाई जा सकती है अमानतुल्लाह पर। पुलिस तड़ीपार करने के लिए कानूनी राय फिलहाल ले रही है। तो यानी मुश्किल अब बढ़ने वाली है। जिस तरह की घटनाएं बार बार अमानतुल्लाह की सामने आ रही है, उनकी गुंडागर्दी की सामने आ रही है, उनके रवैये की सामने आ रही है, जबकि वो विधायक हैं इसके बावजूद। और इसको लेकर बीजेपी भी प्रश्न पूछ रही है, सुनिए। दिल्ली पुलिस को पंजाब जाकर भगवंत मान जी के यहाँ खोजना चाहिए, वहाँ पाए जाएंगे। वो असल में क्या है, सबको जानकारी है कि इस प्रकार के लोगों को कहाँ शील मिलती है, कहाँ उनको बचाया जाता है, कहाँ उनको छुपाया जाता है। परंतु सच ये है कि अमानतुल्लाह खान को खुद अपने आप हाजिर कर देना चाहिए। एक मुकदमा है, उसका जवाब देना चाहिए, पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए। तो कानून का पालन कब किया उन्होंने, मतलब केजरीवाल ने या उनकी पार्टी ने कानून का पालन कब किया? वो तो हमेशा ऐसा करती रही जो कि कानून को धक्का दिखाती रही हैं। केजरीवाल साहब, दिल्ली और देश की जनता जानना चाहती कि अपराधी आपदा के विधायक कहाँ हैं, किसने उन्हें छुपाया है। आपदा पार्टी आज भगोड़ों, कानून तोड़ने वालों, धोखाधड़ी, जालसाजी, भ्रष्टाचार करने वालों की शरण स्थली बन चुकी है। तो बीजेपी अब प्रश्न पूछ रही है और प्रश्न पूछना लाजमी भी है, क्योंकि एक विधायक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी पहली थी कि इस तरह के घटनाक्रम में आकर वो पहले तो मदद करते पुलिस की, अगर उनके इलाके का कोई ऐसा अपराधी पकड़ा जा रहा था तो, और दूसरी बात कि अगर वो भाग गया और आपकी कोई गलती नहीं तो आप पुलिस के सामने आते। लेकिन आप पुलिस के सामने आने से बच रहे हैं, पुलिस को छापेमारी करनी पड़ रही है, आपको पकड़ने के लिए दबिश देनी पड़ रही है अगल बगल के राज्यों में। ये अपने आप में कई प्रश्न खड़े करता है। समझिए कैसे अमानतुल्लाह ने क्या वांटेड की मदद अगर की है तो की क्यों है, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। अमानतुल्लाह सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों भागे भागे फिर रहे हैं? गलती नहीं की तो पुलिस से क्यों भाग रहे हैं? पुलिस के सामने पेश होना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। यहाँ अगर दाल में कुछ काला है तभी तो भाग रहे हैं। अमानतुल्लाह को लेकर कई बार विवाद खड़े रह चुके हैं। ऐसे में उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो कम से कम ये कहता है कि वो इतने साफ छवि वाले नेता नहीं है, और हो सकता है कि वाकई में उन्होंने मदद की हो। केजरीवाल ने कोई एक्शन अब तक क्यों नहीं लिया, कोई उनका बयान क्यों नहीं आया? आपने एक चीज नोटिस की होगी, आम आदमी पार्टी लगातार बोलती रहती है, लेकिन इस केस को लेकर अभी तक सिर्फ वो चिट्ठी दिखाने के अलावा आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने अपने नेता को लेकर कुछ भी नहीं बोला। बच रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी को भी अंदर खाने पता है कि कुछ गड़बड़ है? क्या अमानतुल्लाह को आपका कवच मिला हुआ है इसलिए वो भागे भागे फिर रहे हैं, इसलिए नेता नहीं आ रहे हैं सामने? ये भी एक प्रश्न है कि हो सकता है कि वो वेट कर रहे हो कि पूरा मामला सुलझे तभी सामने आएंगे, और ऐसे में मदद पहुंचा रहे हो अमानतुल्लाह खान को, क्योंकि वो तो भाग रहे हैं और आसपास के इलाकों में भाग रहे हैं। तो क्या किसी नेता की मदद से भाग रहे हैं? तुष्टीकरण के लिए क्या अमानतुल्लाह को बचा रही है आम आदमी पार्टी? ये भी अपने आप में प्रश्न है, क्योंकि कट्टर ईमानदार भी हैं और इसके बावजूद चुनाव तो हार गए, लेकिन अगर उनके एक विधायक चुनाव जीते और उन पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए और अमानतुल्लाह को सामने लाना चाहिए। लेकिन सामने नहीं आया। सामने कौन आया? शाहबाज आया। शाहबाज नई कहानी बता रहा है जिसको भगाने में अमानतुल्लाह ने मदद की है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं।
अमानतुल्लाह ने दिल्ली क्राइम ब्रांच पर हमला किया, क्राइम ब्रांच की गिरफ्त से छुड़ाकर एक वांटेड अपराधी को भगाने में मदद की, या दिल्ली पुलिस अमानतुल्लाह को जानबूझकर झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रही है? ये ऐसे सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन अमानतुल्लाह फरार है और बीजेपी अमानतुल्लाह सहित आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। जब मुख्यमंत्री जेल जा सकता है तो ऐसे विधायकों को जो कानून को अपने हाथ में लेते रहने की कोशिश करते हैं, अपने आप को राजा समझते हैं, ऐसे बड़े बड़े मालिक जेल गए हैं यहाँ पर। तो मुझे लगता है ये बचकानापन है। कानून बड़ा है, संविधान बड़ा है, न्यायपालिका बड़ी है, इससे कोई भी नहीं बच सकता। कब तक भागेंगे? अंततः जेल में जाना पड़ेगा। पुलिस की करीब 1 दर्जन टीमें दिल्ली से सटे राज्यों में अमानतुल्लाह की तलाश में छापेमारी कर रही है, लेकिन आप विधायक अमानतुल्लाह का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस अमानतुल्लाह को तड़ी पार कर मकोका लगाने की तैयारी कर रही है। ये आम आदमी पार्टी का जो राजनीतिक चरित्र है ना, गिरा हुआ, ये उसी अध्याय को आगे बढ़ा रहा है। 88,000 वोटों का अमानतुल्लाह ने अपमान किया है। एक घोषित अपराधी को, जो घोषित अपराधी है, क्राइम ब्रांच पकड़ने आई है, तुम उसके साथ मारपीट करते हो। अमानतुल्लाह आदतन अपराधी है और वो इसी कड़ी को लगातार बढ़ाता रहता है। उसने पूरे ओखला विधानसभा को शर्मसार किया है। अमानतुल्लाह पर जिस वांटेड को भगाने का आरोप है, उसकी तरफ से भी एक वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया गया है। आरोपी शाहबेज का दावा है कि वो जमानत पर है, लेकिन सादे ड्रेस में पुलिस कर्मियों ने उसे जबरन पकड़ने की कोशिश की। सब इंक्वायरी करा ली जाए, मैं इसमें कोई पियो नहीं हूँ। ये सब झूठे आरोप है मेरे पे। मेरा फोटो चलाया जा रहा है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। आरोपी, हत्या का आरोपी, ये सब झूठ चल रहा है। मेरा कोई लेना देना नहीं है राजनीति से। मेरा क्या मामला? अमानतुल्लाह खान के फरार होने पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी सवाल उठाया है। पुलिस लगातार ढूंढ रही है, वो मिल नहीं रहे हैं। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसके डर से वो पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का अतीत और वर्तमान दोनों में कुछ काला जरूर है, जिसके कारण से वो पुलिस से बच रहे हैं। दिल्ली में अमानतुल्लाह की फरारी पर सियासी संग्राम छिड़ा है। आप जहां अमानतुल्लाह के बचाव में खड़ी है, वहीं बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी और अमानतुल्लाह पर सवाल खड़े कर रही है। इसी बीच शाहबेज का वीडियो संदेश कई सवाल उठा रहा है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि अमानतुल्लाह को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर सामने लाती है या फिर वो खुद सामने आकर सारे सवालों के जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।